हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ, जो हमारे देश में बढ़ते हुए जो लव जिहाद के मामले हैं, तो वो क्यों बढ़ रहे हैं इतना। मतलब क्या कारण है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके रहते हमारे बच्चे हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। और जो बचपन से माँ बाप को भूल कर और वो पल में 2-4 महीने साल भर की पहचान को महत्व देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। सब कुछ माँ बाप को भी छोड़ के चले जाते हैं और ऐसे जाल में फंस जाते हैं। ऐसा इस तरह से माइंड वॉश कर देते हैं वो लोग, उनकी बातों में आ जाते हैं वो लोग। उसका मुख्य कारण जो है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर में ही छुपे हैं। वो कहीं ना कहीं हम ही हैं उनका कारण भी। हम ही दोषी हैं कहीं ना कहीं उसमें। घर, फैमिली, परिवार ही दोषी है उसमें। तो पहला तो लव जिहाद का जो कारण है, पढ़े लिखे नहीं होना जनरेशन का, है ना। और दूसरा है जो घर का माहौल अच्छा नहीं होना। तीसरा है कि घर में आए दिन कलेश वगैरह रहना। पढ़े लिखे जो होते हैं तो वो भी बहुत जल्दी इसमें फंस जाते हैं, इनकी जाल में। तो पढ़े लिखे इसलिए बच्चों को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। उनकी पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए और उनके साथ साथ वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए माँ बाप को। और घर का माहौल अच्छा नहीं होना। अगर रात दिन घर में कलेश होता है, घर में माँ बाप लड़ रहे हैं, या दारू पी के अगर पिता आता है, या मतलब दारू पी के नहीं भी आ रहे हैं, चलो अच्छी फैमिली से हो आप एक, फिर भी अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, छोटी छोटी बातों पे बात बात पे कलेश हो रहा है, बात बात में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से आप लोग बिल्कुल हस्बैंड वाइफ के ही नहीं बन रही है घर में, तो बच्चे जब ये चीज़ें देखते हैं ना, तो उनका वो डिप्रेशन में जाते हैं। वो कहते तो नहीं है, पर इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को वो बहुत नोटिस करते हैं और उन पे, बच्चों पे दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है उस पर। तो वो आपसे दूर होने लगते हैं। घर में जो माहौल अच्छा नहीं होगा, कलेश रहेगा, छोटी छोटी बातों में हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होगा, तो उससे बच्चों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और वो आपसे दूर होने लगते हैं। उनको लगता है हमारी, ये जब खुद ही नहीं है एक दूसरे को संभाल पा रहे तो हमको क्या संभालेंगे, हमारे को क्या मतलब ये सिखाएंगे, क्या हमारा भविष्य है इनके साथ। बच्चों को टाइम ना देना, बच्चों को आप लोग टाइम नहीं दोगे। जैसे लेडीज़ें होती है घर में, तो घर के काम वगैरह करके सारा काम करने के बाद सारे दिन उनको लग जाता है, बच्चे स्कूल जाके आते हैं, थोड़ा सा टाइम फिर शाम को वो खाने में लग जाती है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। बच्चे भी स्कूल से आके कोचिंग चले जाते हैं, कोचिंग में आके रात को रहते हैं। रात को आप लोगों को चाहिए माँ बाप को कि थोड़ा उनके साथ टाइम दे, उनको, बच्चों को समझे कि उनको क्या चाहिए, क्या है उनकी ज़रूरत, वो क्या पढ़ रहे हैं, उनका कैसा क्या चल रहा है, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, ना कि अपना फ़ोन ले लेके बैठ जाते हैं। सभी का आजकल देखा, जितने लोग हैं सबके पास फ़ोन है, सब अलग अलग कोनों में बैठे हैं, सब अपने अपने फ़ोन में बिजी है। किसी को टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों को टाइम देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। जहाँ उनकी फादर की बात है, तो वो भी काम पे से आएंगे, जॉब पे से आएंगे, थके हारे आएंगे, और अगर माँ को टाइम नहीं है तो बाप को समझना चाहिए, बच्चों को उनको टाइम देना चाहिए। तो दोनों में से एक को, उनको फ्रेंडली रहना चाहिए। बच्चों के साथ आप फ्रेंडली रहोगे, आप फ्रेंड जैसा व्यवहार करोगे, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और उनसे अगर मतलब आप, वो आपको खुल के हर बात बता पाएंगे। उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। 14-15 साल के बच्चे हो जाते हैं ना, तो उन पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। और उनसे भाई क्या अच्छा लगता है, क्या वो फ़ोन में देखना पसंद कर रहे हैं, हर चीज़ पे आपको नज़र रखनी ज़रूरी है। उनको सही गलत का बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो ये होता है ना, हम जब टाइम नहीं देते ना, तो बच्चों को लगता है कि इनके पास टाइम है ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कहीं न कहीं कोई न कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट के थ्रू आपके बच्चों को कोई न कोई आपके प्रति ही ज़हर घोल रहा होता है। जब आप टाइम नहीं दोगे ना, तो वो क्या होगा, वो आएँगे पढ़ाई के नाम से, चलो सब अपने-अपने कमरे में चले जाते हैं, सब अपने फ़ोन में बिज़ी है, तो बच्चे भी जाके अपने फ़ोन में लग जाते हैं। उनको विश्वास आपके प्रति ज़्यादा होगा। कोई बाहर वाला आके उनको ऐसे ही विश्वास में नहीं ले लेगा। तो आप लोग जब उन पे विश्वास, उनको जमाना ज़रूरी है, बच्चों का दिल जीतना ज़रूरी है। विश्वास आपको दोस्त बन के जमाना पड़ेगा। आप एक फ्रेंडली रहोगे उनके साथ ना, जब वो आपको हर बातें शेयर करेंगे। और जब तक आप फ्रेंडली नहीं रहोगे अपने बच्चों के प्रति, तो वो आपको कुछ भी नहीं बताएँगे। 16 साल का बच्चा जब इस लव जिहाद का शिकार होता है, तो उनको नहीं पता होता है क्यों। कारण मुख्य यही है कि उसका जब आपके प्रति जो कोई गलती कर देता है बच्चों, और घर में बात-बात पे आप जैसे बच्चों को डाँट रहे हो, बात-बात में आप डाँट रहे हो, चिल्ला रहे हो, बच्चों को धमका रहे हो, या मार-पिटाई कर रहे हो आप बच्चों को। अगर मार-पिटाई भी कर रहे हो तो ये भी गलत है। बच्चों को बार-बार में टॉर्चर करना, बार-बार में हँसी-हँसी में भी आप मज़ाक उड़ाना, बार-बार में बच्चों की किसी बात को लेके बात-बात में मज़ाक उड़ा रहे हो बच्चों को, तो उनके दिल पे बहुत गहरा असर पड़ता है। क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहे होते हैं उसको। आप कोई भी बात है तो आपकी हँसी-मज़ाक उड़ाते हैं ना, हम तो मज़ाक के तौर पे ले लेते हैं उसको, मज़ाक के तौर पे, पर बच्चे उसको सीरियसली लेते हैं। क्योंकि उनमें इतना ही दिमाग होता है।
तो वो उसको सीरियसली लेते हैं। फिर कोई तीसरा बंदा जब उनका उनसे कॉन्टैक्ट में आता है ना, तो वो हर बात को, अपने घर की बात को शेयर करते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। तो सामने वाले को एक वो ज़रिया मिल जाता है, उनको फँसाने का अपनी जाल में। तो वो जब ये चीज़ें सारी अपने घरवालों की शेयर करने लगता है, तो सामने वाले को ये दिखता है कि हाँ, अब ये अपनी मतलब बातें जब सारी, तो उसी अनुसार वो इनको जाल में फँसा लेते हैं। लव जिहाद के मामले जहाँ तक है, तो जब आप खुद बच्चों को हर बात, और गलती करते हैं बच्चे तो डाँटो आप, ये नहीं है कि डाँटो। बच्चे अगर फिर ज़्यादा ज़िद्दी है या ज़्यादा इस तरह की हरकतें होती है, तो माँ-बाप मार भी देते हैं, पर ज़्यादा बड़े हो जाने 15-16 साल के बाद में अगर हाथ उठाते हो बच्चों पे, तो भी वर्जित है। क्योंकि बच्चों का उस पे भी फिर उसको गलत लेते हैं, वो हमेशा याद रखते हैं उस चीज़ को। कोई भी बात होगी ना, कोई भी बार वाला आके जैसे बोलेगा, तो वो कहेंगे मेरे माँ-बाप खराब है, मेरे माँ-बाप मुझे मारते हैं, मेरा ध्यान नहीं रखते, मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो वो सामने वाला इंसान क्या करता है, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। अगर आप डाँट रहे हो, मार रहे हो बच्चे को, तो वापस आप ये नहीं कि डाँट के आपने छोड़ दिया और वो अकेला कमरे में जाके रो रहा है, बंद कर दिया आपने, ये बहुत गलत है। बंद कर दिया आपने कमरे में, तो उसका खराब इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? उस बच्चे की माइंड पे बहुत गहरा असर पड़ेगा, और वो आप लोग उनकी नज़र में खराब हो और खराब हो जाओगे, और सामने वाला उसी का फ़ायदा उठाएगा। तो आपको चाहिए कि बच्चों को डाँट रहे हो आप, तो उनको एकांत ना छोड़ें, थोड़ी-सी देर छोड़ दें, ये नहीं कि वो बंद करके घंटों बैठा रहे। आप जाके वापस उनसे प्यार से बोलो, उनको गले लगा के पूछो, उनको अच्छे से समझाओ कि बेटा हम आपके माँ-बाप हैं, आपका गलत नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपको डाँटते हैं, ये चीज़ इस तरह से गलत है, जिस भी कारण से आप उनको डाँट रहे हो, मार रहे हो, तो आप उस चीज़ का उसको सही वैल्यू बताओ उस चीज़ की, कि भई ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, ये काम ऐसा होना चाहिए, तुमने ऐसा कर दिया इसलिए मैंने तुमको डाँटा। तो आप प्यार से गले लगा के बच्चों को दोस्त बन के पूछोगे, या किसी बात को आप डाँट भी रहे हो, समझा रहे हो, तो आप दोस्त बन के आप उस चीज़ को हैंडल करोगे बच्चों की, तो उनको दोस्त चाहिए। इस उम्र में आके बच्चों को सिर्फ़ एक दोस्त की ज़रूरत होती है, जो उनकी बातें सुने, उनको समझे। तो इस उम्र में आके 14-15 साल के बाद में आप लोगों को चाहिए कि बच्चों की आप लोग ध्यान दें, उन पे, बच्चों को आप क्या सोचते हैं, वो क्या नहीं सोचते हैं, ये चीज़ें आप बहुत ध्यान रखें उनका। बच्चों को बहुत जल्दी इसीलिए वो आ जाते हैं बच्चे, आजकल के बच्चे कहीं ऐसे केस देखे हैं, लव जिहाद में फँस के अपने माँ-बाप का कत्ल तक कर देते हैं, गलत कदम तक उठा लेते हैं, उसके बाद क्या होगा नहीं सोचते हैं। पर ऐसे-ऐसे मामले आजकल आते हैं, और लव जिहाद के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कानून कानून क्या करेगा? कानून व्यवस्था तो बहुत घटिया है। कोई मामला अगर वायरल हो गया, तो उसपे छानबीन होगी, तो जल्दी से कार्रवाई हो जाएगी। तो हमारे बच्चे या आपके बच्चे या हम कोई वायरल है नहीं, जो हमारे प्रति पुलिस जागरूक होगी या केस कर देंगे हम जाके बच्चे के भागने के बाद या चले गए बच्चे के बाद, उसके बाद में हम लोग बस पुलिस के चक्कर काटते रहेंगे, केस करते रहेंगे, और कुछ नहीं होना है। सालों बीत जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए मतलब इससे अच्छी यह है कि आप अपने बच्चों को सँभालें, आप अपने बच्चों को वो शिक्षा दें, उनसे बचने के तरीके बताएँ, और इस तरह का मामला है अगर सामने आया है, तो आप उनको इस तरह के मतलब गूगल पे, यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें आप सर्च करके, मूवीज़ भी है तो आप उस तरह की मूवीज़ बता के समझाएँ कि देखो आप इस ये जो कर रहे हो गलत है, ये चीज़ें अवगत कराओ। जो केस ऐसे काफ़ी हो चुके हैं, जो मामले हैं, उनमें काफ़ी मामले ऐसे हैं जो दिल दहलाने वाले। तो आप उनको अवगत कराओ कि आपके साथ ऐसा ही होने वाला है, आगे जाके क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो आप लोग उसका साथ ना छोड़ें, उस पे गुस्सा होके उनका साथ ना छोड़ें, उनको आप बताओ, उन पे जताओ। वही समय होता है कि सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है, और आप लोग उनको गुस्सा करके, मार के छोड़ दोगे, तो वो और ज़्यादा क्या होगा, आप गुस्सा करके मारोगे, पीटोगे इस तरह के मामले में ना, तो क्या होगा, वो बंद कमरे में तुरंत फ़ोन लगाएगी और भागने का प्लान सबसे पहले बनेगा, क्योंकि उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, उन लोगों को रास्ता मिल जाता, चलो अब ये ऐसा हो गया, अब वो सीधा कहेगा लड़का उसको फ़ोन करके, चल मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम कपड़े पैक कर लेना, मैं आ जाऊँगा, तुम यहाँ आ जाना, चलो लेके भाग जाएँगे, हम शादी कर लेंगे। और शादी क्या, ये एक शारीरिक आकर्षण आकर्षण होता है, शादी-वादी कुछ नहीं है, इनका तो वो है ही, लड़कियों को फँसाना है, ले जाएँगे, उस समय तो कह देंगे ये कोई धर्मांतरण नहीं होगा, वहाँ ले जाते ही धर्म परिवर्तन होगा, और फिर इनको शिकार बनाया जाएगा। और 3 तलाक के नाम पे तो हमको पता है ये हलाला होता है। ये चीज़ें बच्चों को अवगत कराओ आप, उनको बंद कमरे में छोड़ने अकेला छोड़ने से अच्छा है कि आप ये चीज़ें उनको समझाओ, ऐसे केस उनको दिखाओ सोशल मीडिया के ज़रिए, कि देखो ये केस इस तरह से है और तुम इसका शिकार हो रही हो। उनको हो सकता है कि आपकी कोशिश से वो संभल जाए, बच्चों को ये चीज़ें, और आपका प्यार ही उनको बाहर निकाल सकता है उस डिप्रेशन से। क्योंकि वो लोग इस तरह से हक जताते हैं ना, वो बस प्यार से ही आप कहोगे ना, आप डाँटोगे ना, तो वो हर बात को अपने आगे से शेयर करेगा। मेरे पापा ने मुझे मारा, मेरी मम्मी ने आज मुझे डाँटा, मुझे मारा, ये मेरे से सारे दिन घर का काम कराती है, ऐसे नहीं, वैसे नहीं।
तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो, आप बच्चों को समझाओ और बच्चों पे बुरा असर मत पड़ने दो। इसका बुरा सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको उस समय आपकी है, और आप अगर उस समय आप उनको छोड़ दोगे डाँट के, मार के, बंद कमरे में छोड़ दोगे, चल पड़ी रहे, भूखी रहे, खाना नहीं दोगे, तो इस तरह से कुछ नहीं होगा। उसको उस समय आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय आप सँभालो, उनको समझाओ और विश्वास जमाओ आप। कहीं न कहीं वो आप ही की गलती है जो दूसरे पे इंसान भरोसा कर लेता है, और माँ-बाप को चाहिए हमेशा अपने बच्चों का ध्यान साथ रहे, साथ दे, बच्चों के साथ हमेशा दोस्त जैसा व्यवहार करें, जबकि वो आपके कंधे के बराबर आने लगे हैं बच्चे, तो उसके बाद आपको चाहिए कि आप दोस्त जैसा व्यवहार रखें, उनसे बाउंडिंग बनाएँ आप दोस्त जैसी, ताकि वो आपकी हर बात को माने, आपको समझे, ठीक है? ना कि डाँटने से कुछ होगा। तो आपको ये मेरा सजेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, तो आप ज़रूर से अपनी राय देना। मैं कहाँ तक सही बोल रही हूँ, कहाँ तक गलत बोल रही हूँ, और अपनी राय ज़रूर से दिया करो कमेंट में, ताकि कोई जो भी वीडियो देखता है ना, तो वो कमेंट में ज़रूर एक नज़र डालता है, तो उससे सामने वाले को, जो और लोग होते हैं ना, उनको भी ये चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, देखो इतने लोग इनके साथ हैं इस चीज़ों पे। हम वैसे तो हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं इन मामलों में, पर हम अपने तरीके से हम इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप लोगों की राय ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर डालें, क्योंकि जैसे मैं भी किसी का वीडियो देखती हूँ इस तरह के, तो मैं कमेंट में ज़रूर नज़र डालती हूँ, कमेंट ज़रूर देखती हूँ जाके। तो इसीलिए आप कमेंट ज़रूर डालो अपनी, इसमें जो भी सजेशन आपका और हो जो आप इसमें ऐड करो। आप कमेंट के ज़रिए लोगों तक पहुँचेगी आपकी बात भी। हम लोगों तक ये बात, हम अपनी बात भी पहुँचा पाएँगे, और लोग भी अपनी बात पहुँचा पाएँगे कमेंट के ज़रिए हमको। तो हमको आसानी रहेगी और आगे बढ़ने में, आगे हम समाज का वैसे तो साथ नहीं दे सकते, बाहर निकल के हम लेडीज़ें हैं, तो कहाँ-कहाँ हम घूमेंगे, या तो इस वजह से हम एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि हम घर बैठ के अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं हर घर तक। ठीक है? आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? तो आप सजेशन ज़रूर देना, और नेक्स्ट पे आप अपनी राय ज़रूर देना, तो मैं उसी पे वीडियो फिर बनाऊँगी वापस से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।